हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल N&P डिफेंस क्लास में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियाँ यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, आज हम उन्हें पढ़ेंगे और देखेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले मिट्टी क्या है। व्हाट इज़ सॉइल। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें हमने बताया है कि मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो मिट्टी के अध्ययन को हम पेडियोलॉजी कहते हैं। पेडियोलॉजी यानी मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान जो होता है वह पूरी तरह से भूमि से अंतर्गत होता है, यानी मिट्टी की पढ़ाई को हम पेडियोलॉजी कहते हैं। दूसरा, भारतीय अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की जो मिट्टी है उसको 8 भागों में बांटा गया है। यानी भारत की जो मिट्टी है हमने उसे 8 भागों में बांटा है। पर क्षेत्रीय विस्तार व कृषि महत्व के अनुसार जो हमारा क्षेत्र का विस्तार है और कृषि में जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मिट्टी है उसके अनुसार मिट्टी को केवल 4 भागों में बांटा गया है। और उन 4 भागों की मिट्टी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसके टाइप समझते हैं कि भारतीय मिट्टी के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो है वो है जलोढ़ मिट्टी, और दूसरा है काली मिट्टी, वहीं तीसरा पॉइंट है लाल मिट्टी, और चौथा इसका जो पॉइंट है वो है लैटराइट मिट्टी। इन चारों के बारे में हम आगे विस्तार में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी नदियों से बहाकर लाई जाती है, यानी आसपास के पहाड़ों में जब पानी टकराता है तो उसकी सतह कटने की वजह से यह मिट्टी नदियों में साथ में बह के आती है। दूसरा पॉइंट यह है कि यह मिट्टी भारत के लगभग 22% हिस्से में पाई जाने वाली मिट्टी है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें, उर्वरता के आधार पर काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है, यानी यह मिट्टी उर्वरता के आधार पर भी काफ़ी अच्छी होती है। इसकी प्रमुख फसलें जो हैं वो हैं धान, गेहूँ, आलू, मक्का, तिलहन तथा दलहन की फसलें। दलहन में आपकी काफ़ी दालें आ जाती हैं। इस मिट्टी में पोटेशियम की बहुलता होती है, यानी पोटेशियम इस मिट्टी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। वहीं इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की काफ़ी कमी होती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। और आगे हम पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। तो अगला पॉइंट है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है इसका जो हमारा उद्भव हुआ है वो ज्वालामुखी लावा बेसाल्ट से हुआ है, तथा इस मिट्टी का जो रंग होता है वो काला इसलिए होता है कि इसमें टिटेनीफेरस नाम का पदार्थ होता है। वहीं काली मिट्टी को ही हम रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है, यानी कपास की खेती हम इसी मिट्टी में ही कर सकते हैं। इस मिट्टी में अधिकतम चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड कार्बोनिक मटेरियल पाया जाता है। इन्हीं तत्वों के कारण इसमें कपास की खेती अच्छी तरह से हो पाती है। तो चलिए समझते हैं अगली मिट्टी के बारे में। अगली मिट्टी है लाल मिट्टी, यानी रेड सॉइल। इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड उपस्थित होता है। इस मिट्टी में पानी भर जाने के कारण, अगर इस मिट्टी में पानी भर जाता है तो यह मिट्टी पीले रंग की दिखाई देने लगती है। यह मिट्टी अधिकतम मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तथा इसी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकतम कमी भी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली मिट्टी की ओर। अगली मिट्टी है लैटराइट मिट्टी, यानी लैटराइट सॉइल। यह मिट्टी ग्रेनाइट
और नीस की चट्टानों से बनी होती है। इस मिट्टी को चाय, इलायची, काजू आदि की खेती में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसी मिट्टी से रिलेटेड गुलाबी लैटराइट मिट्टी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी की मृदा अपरदन व इसका दुष्परिणाम रोकने के लिए इस मिट्टी की स्थापना 1953 में कराई गई। यहाँ पर मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव होता है। यह मिट्टी गंगा नदी की जलोढ़ मिट्टी से लगभग 600 मीटर नीचे होती है। तो यह थी भारत में उपयोग होने वाली मिट्टी के टाइप्स। किसी भी तरह के प्रश्न इस विषय से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।